ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 23वां अध्याय और 44वां श्लोक। तो हमने सुना था किस प्रकार से कर्दम मुनि और देवती विहार कर रहे थे अपने उड़ने वाले इस शहर में, और बहुत दूर दूर तक वो गए। सुमेरु पर्वत पर भी वो गए, कई सारे देवताओं के ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ देवता भी नहीं पहुंच सकते हैं। इन सारी जगहों को हैरान कर दिया उन्होंने, इस ब्रह्मांड की रचना तक दिखा डाली, देवती को हैरान कर दिया। और उसके बाद में अपने आश्रम में, छोटे से आश्रम में फिर से वापस लौट आए। फिर ये क्या करते हैं, उसके बाद अब समय आ गया था जिसकी देवती ने डिज़ायर रखी थी अपने पति के सामने। अभी तो घूमने फिरने, बड़े दिनों बाद घूमने निकले थे, कई हजारों साल बाद पति पत्नी पहली बार आज लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। क्योंकि बहुत कुछ कर लिया था, अचीव कर लिया था, भगवान की बहुत सेवा कर ली थी, भक्ति कर ली थी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भक्ति के प्रोसेस में एंजॉयमेंट नहीं है, बहुत एंजॉयमेंट है। हाँ, भक्त लोग बहुत एंजॉयमेंट करते हैं, साथ में भ्रमण करते हैं, साथ में प्रसाद पाते हैं, लेकिन साथ में तपस्या भी ज़बरदस्त करते हैं। तो इसी तरह से ज़बरदस्त तपस्या करने के बाद अब ये पति पत्नी गए थे। अब इनको कार्य करना था जिस कार्य के लिए शादी करी गई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य था। दिव्य संतानें पैदा करनी थी। ब्रह्मा जी के 9 ऋषि थे, उन 9 ऋषियों को कन्या की आवश्यकता थी, और स्वयं भगवान ने इनके घर में आना था। कि इतना इम्पोर्टेंट काम करने के लिए पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। यस, जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो कितनी तैयारियां करते हैं, किसी को बुलाते हैं, टेंट वाले को बुलाते हैं, कईयों से सलाह मशवरा करते हैं, कई सारी तैयारियां करते हैं। उसी तरह से संसार में जब संतान आने वाली हो, उसको लाना हो, तो उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं। बीज उगाने से पहले भूमि को उपजाऊ बनाना पड़ता है। पहले आप उसको खोदते हैं, पत्थर निकालते हैं, फिर उसको समतल करते हैं, खाद डालते हैं, उसमें बीजारोपण करते हैं, फिर जल डालते हैं ना, कितने कार्य करने पड़ते हैं। उसी तरह से जब संतान भी संसार में आनी हो, इट शुड नॉट बी लाइक डॉग्स एंड कैट्स कि जो एक्सीडेंटली मेटिंग करते हैं और उसके बाद बच्चे हो जाते हैं 7-7, 8-8। ह्यूमंस के बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए, प्रभुपाद बताते हैं। देश, हाँ, उनका प्रॉपर संस्कार होना चाहिए आने से पहले भी। हाँ, एक माता अपनी कोख को तैयार करती है, उसको दिव्य बनाती है। एक पति अपने चेतना को दिव्य बनाता है, तब जाके ऐसी संतानें होती हैं। तो वो सब कार्य हो चुका है। अब क्या होता है, विभज्य नवधा आत्मानम मानवीं सुरता उत्सुकाम रामाम निर्मयम वे में वर्षपुगान मुहूर्तवत। अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवती के सुख के लिए, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। दैट वॉज द पावर ऑफ कर्दमुनि। अल्टीमेटली 9 कन्याओं को पैदा करना था, तो उन्होंने अपने आप को 9 भागों में विभक्त कर लिया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि योगी के अंदर ये ताकत होती है कि वो मैक्सिमम 9 भागों में अपने आप को डिवाइड कर सकता है, लेकिन भगवान अपने आप को एक साथ हजारों लाखों भागों में डिवाइड कर सकते हैं। भगवान ने खुद ही दिखवाया द्वारका के अंदर कि भगवान ने 16,000 रानियों के साथ एक साथ भगवान विहार करते थे, एक साथ। प्रभुपाद बताते हैं 16,000 इज जस्ट अ स्मॉल नंबर फॉर कृष्णा, जो कि परमात्मा बन के एनीवे हमारे हृदय में एक साथ है। तो कर्दम मुनि ने अपने आप को 9 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार उन्होंने एक साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, और जो एक सेकंड की तरह हमारा संसार में बीत गया। ये जो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने विहार किया, घूम करके आए, ऐसा लगा कि ये ऐसे चला गया, उड़ गया। तस्मिन् विमान उत्कृष्टम शय्याम रति करीम श्रिता न च अब अबुदत तम कालम पत्या अपि चेन संगता। उस विमान में देवती अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेच्छा बढ़ाने वाले सेज में स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। काल हमेशा चल रहा होता है। हम अक्सर जब हमारे जीवन में अच्छा समय चल रहा होता है और हमें कोई एडवाइस देने आता है कि भैया भगवत गीता की क्लासेस सुनोगे, भागवतम सुनेंगे, आप नाम जप करेंगे, क्या है सब बकवास, चले जाइए। आप कुछ दान चाहिए तो बताइए, ये लीजिए पकड़िए और निकलिए यहाँ से। जब अच्छा समय आता है, जैसे इंद्र के जीवन में बड़ा अच्छा समय था, नर्तकियां नाच रही थी, गंधर्व गा रहे थे, चारों तरफ जय जयकार हो रही थी। हाँ,
सोम रस पिलाया जा रहा था, चावल ढुलाया जा रहा था। वहाँ पर गुरुजी आ गए। बृहस्पति गुरुजी को देखकर खड़े तक नहीं हुए, इतने मदहोश हो गए। हम सारे सदाचार सब कुछ भूल जाते हैं। जब जीवन में सब अच्छा चल रहा होता है, हम भूल जाते हैं कि एक ही सेकंड में सब कुछ समाप्त हो सकता है। ये समय बड़ा बलवान है, हमें हर समय ध्यान रखना चाहिए। वी कैन सेलिब्रेट आवर बर्थडे, इट्स ओके, बट रिमेंबरिंग दैट एक साल बीत गया है, एक साल और बीत गया है, एक साल और निकट पहुंच गए हम उस अल्टीमेट परीक्षा के, जो हमारे जीवन में एक दिन आनी है। जो उसके लिए तैयारी करता है वो व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है, क्योंकि उसकी पूरी तैयारी है ना। एग्ज़ाम की डेट आने पर जिसकी बहुत अच्छी तैयारी होती है वो क्या कहता है, यार जल्दी से एग्ज़ाम आए और जल्दी से हम ख़त्म करें, ऐसा नहीं। और जिसकी तैयारी नहीं है वो हाइपर टेंशन में होता है। और अगर एग्ज़ाम की डेट ज़रा सी डिले हो जाए तो जिसकी तैयारी अच्छी है वो बड़ा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तो इसलिए हमें जीते जी इसकी तैयारी करनी होगी, ताकि हमें भी इसकी टेंशन ना हो। तो समय एकदम से बीत रहा था। एवं योग अनुभावेन दंपत्यो रममाणयो शतम व्यतीयु शरदः कामलालसयो मनाक। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समय समान व्यतीत हो गया। इतना समय बीत गया। हम भी देखते ही रह जाते हैं, अपनी पुरानी फोटोओं को देखते हैं, अरे कभी हम भी इतने जवान थे, देखिए कैसे कैसे बच्चा सा लग रहा है, कैसा बच्चा सा लग रहा है। और देखते देखते हम हमारी उम्र कहाँ पहुँच जाती है वास्तव में। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कैसे हमारा समय बीत रहा है हम समझ भी नहीं सकते हैं इस बात को। तस्याम आधत्त रेतताम भावयन्नात्मा आत्मना आत्मविद नौधा विधाय रूपम स्वम सर्व संकल्पवित विभु। शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानते थे। वो जानते थे कि पत्नी की क्या इच्छा है, वो जानते थे कि मेरे विवाह करने का पर्पस भी क्या है। ब्रह्मा जी की इच्छा को पूरा करना है कि संसार में संतानें, ऐसी संतानें लानी है जो जनसंख्या को बढ़ा सकें और दिव्य संतानें संसार में आए और इन आत्माओं को जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने का प्रयास, एक मौका मिल पाए। इसलिए सृष्टि की रचना में का पर्पस यही है कि कैसे ऐसा संसार बनाया जाए जहाँ पर जीवात्माएं शुद्ध होने का प्रयास करें। तो ये संसार का एक ही पर्पस है, शुद्धिकरण। तो ये सब होना ही था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने देवहूति को एक गर्भास्थ कर दिया। और देवहूति ने क्या किया, उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया। अतः सा सुशुवे सद्य देवहूति स्त्रिया प्रजा सर्वा ता चारु सर्वज्ञ लोहित उत्पल गंधया। उसके बाद तुरंत बाद देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंधी निकल रही थी, यानी कि दिव्य कन्याएं पैदा हुई थी। इतने दिव्य मनुष्य के दिव्य कन्याएं ही पैदा होगी, साधारण कन्याएं नहीं थी, एकदम से सुगंधी। ऐसी सुगंधी तो नहीं आती है ना, बदबू आती है, धोना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो दिव्य सुगंध उनके अंदर से निकल रही थी। ये साधारण कन्याएं नहीं है, इनकी जो विवाह होना है वो ऋषियों से होना है। पतिम सा प्रविशिष्यन्तम तदा आलक्ष्य उषिताबहि स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विधूयतः। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने वाले हैं, आपको याद होगा उन्होंने कहा था संतान उत्पत्ति होगी मैं चला जाऊंगा, लेकिन अभी पूरी बात नहीं हुई थी। अगर आपको याद हो, अभी एक पुत्र की भी पुत्र ने भी आना है, भगवान ने ही पुत्र के रूप में आना है, उसके बाद ही उनकी शर्त पूरी हो सकती है, पहले नहीं हो सकती है। तो देवती देख रही है कि गृह त्याग करने की तैयारी कर रहे हैं। वो बाहर से हंसती है किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। अब ये शर्त तो पहले से मंजूर कर ली गई थी, चलिए पुत्र नहीं भी आया तो जाना तो है ही, जब पुत्र आ जाएगा। तो ये शर्त तो पहले ही मंजूर कर ली थी, शादी से पहले ही बोल दिया गया था कि ऐसा होगा। इसका मतलब देखिए, इतनी शक्तियाँ, इतना प्रकार का, इतना बड़ा महल, पत्नी, बच्चे, ये सब भी खरदम मुनि के डिटर्मिनेशन को रोक नहीं पाए जो उन्होंने भगवान के प्रति था। तो इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि संसार में रहते हुए भी कैसे कमल की तरह जिया जाए कि कीचड़ उनको टच भी ना कर पाए। नॉट एवरीबडी हैज़ टू लीव द होम, दैट इज़ नॉट द थिंग वी आर ट्राइंग टू से, बट हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कैसे इन सब चीज़ों के बीच में रहते हुए भी उसमें लिप्त ना हो जाए। ये हम कर्दम मुनि से सीख सकते हैं।
जैसे शिला प्रभुपाद अपने जीवन से दिखाते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे भक्त आचार्यगण दिखाते हैं कि सारी ओपुलेंस है, धन है, धान्य है, पति है, मतलब पत्नियां हैं, बच्चे हैं, पति हैं, सब कुछ है, ऑपुलेंस है, पोजीशन है, समाज में नाम है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ उनको बिवल्डेन नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्होंने मुकुंद के चरणों में अटैचमेंट पैदा कर ली है। भगवान की भक्ति उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो गया है। इस तरह से इन लोगों ने अपनी सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा दिया है। तो ऐसे में माया उनको प्रभावित नहीं कर पाती है, क्योंकि वो सतोगुण में, वो एकदम भगवान दिव्य सतोगुण में पैदा खड़े हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देवहूति बड़ी परेशान थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनको लग रहा था कि उनके दिव्य पति चले जाएंगे। वो सोच नहीं सकती थी इस बात को, क्योंकि उन्होंने जीवन भर उनकी सेवा करी थी बिना किसी इच्छा के। लिखन्ति अधमुखी भूमिम पदानक मणि श्रिया वाच ललिताम वाचम निरुद्ध्या शुक्लाम शनै। वह खड़ी थी, और जैसे कई बार आदमी बड़ा परेशान होता है तो खड़े खड़े क्या करता है, जमीन पर अपने नाखून से जमीन खोदता है। तो इस प्रकार से वो खड़ी तो थी, लेकिन जमीन कुरेद रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था बोलूं क्या, किस मुंह से रोकूं इनको दिव्य पुरुष को। ये असाधारण व्यक्ति है, वो जानती थी इसका काम कुछ और है, इसको कुछ करना है, इसको भगवान के नाम का प्रचार करना है, चारों तरफ भक्ति फैलानी है। हाँ, इसको रोकें तो रोकें कैसे, लेकिन अपने हृदय को कैसे समझाएं। उसका सर झुका था और वो धीरे धीरे से रोने लगी और धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। हाँ, लड़ाई नहीं कर रही है, देखिए बड़ा प्रेम है उसके हृदय में अभी भी, जबकि शी सिंह कि कैसे छोड़ के जा सकते हो मुझे तुम, लेकिन अभी भी बड़े प्रेम से बोलती है। देवहूति उवाच सर्वं तत् भगवान मह्यम उपोवाह प्रतिश्रुतम अथापि मैं प्रपन्नाये अभयम दातुम अर्हसि। स्वामी, आपने मुझे सब कुछ दिया, हाँ, आपने मुझे संतान दी, आपने मुझे इतना कुछ संसार में दिखाया, एक चीज़ और दे दीजिए। वो क्या है? एक नौलखा हार दे दीजिए, हाँ, या कुछ साड़ियाँ दे दीजिए, कुछ तो बाद कुछ तो ऐसा दीजिए जिससे मेरा काम चल जाए बाद में। कुछ ऐसा बैंक बैलेंस, नॉमिनेशन, प्रॉपर्टी बैलेंस मेरे नाम पे कर दीजिए, जंगल मेरे नाम पे कर दीजिए, आश्रम मेरे नाम पे कर दीजिए। क्या कहती है कि मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे अभय दान दीजिए। अभय दान यानी कि मैं, ये जो संसार में सारे लोग एक चीज़ से जलते हैं, वो है भय। हर व्यक्ति को भय है यहाँ पर। पदम पदम यद विविधाम, हर सेकंड में यहाँ पर एक विविधा है। हर व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। कोई बच्चा अगर 5 मिनट लेटा जाए, कहाँ गया, आया कि नहीं, अब तक क्यों नहीं आया, अब तक क्यों नहीं आया, कहाँ रह गए आप, 4 घंटे से फ़ोन मिला रही हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, कैसे कैसे विचार आ रहे थे दिमाग में, है ना। कितने हम भयभीत रहते हैं हर सेकंड, यहाँ पता ही नहीं क्या हो जाए। यहाँ पर कहते मुझे ये अभयता प्रदान कीजिए। वास्तव में ये अभयता जो है, त्रायते महतो भयात, गीता में एक श्लोक आता है, उसमें भगवान बताते हैं कि जो भक्ति का जो प्रोसेस है, ये महान संकट से, महान भय से भी उतार देता है। महान भय से, मृत्यु सबसे बड़ा भय है यहाँ पर, उससे भी जो उबार दे। तो देवहूति कहते हैं मुझे अभय प्रदान कीजिए, अभयता। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं छूट पाता है, ना अपने आश्रितों को छुड़ा नहीं पाता है मृत्यु के चंगुल से, उसको पिता बनने का हक नहीं है। जो अपने बच्चे को मृत्यु के चक्र से ना छुटा पाए, उसको माता बनने का हक नहीं है, उसको गुरु बनने का हक नहीं है, उसको पति परिजन बनने का हक नहीं है, यदि वो अपने आश्रितों को इस भय से नहीं छुटा सकता, जो कि मृत्यु के नाम का भय है। यह तो श्रेष्ठों का धर्म है कि अपने अधीनस्थ को अभयता प्रदान करें, अभय दान दें। अतः पिता, माता, गुरु, नातेदार या पति के रूप में किसी की भी जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को संसार की भयानक स्थिति से छुटकारा दिलाए। अदरवाइज व्हाट इज द पर्पस? आप रक्षक बने हैं, लेकिन आपके अंदर रक्षा करने की कैपेबिलिटी ना हो, समय आने पर आप बचा ही नहीं पाएंगे, तो आप कैसे रक्षक? कोई चोर उचक के आए और आप मारे गए, आप डर के मारे भाग लिए, पहले ही अपने अधीनस्थों को बचाया नहीं आपने। उसी तरह से हम लोग जो वास्तव में जो पति, पिता जो भी बनते हैं, परिजन, गुरु, तो हमारा पर्पस यही होना चाहिए
कि कैसे अपने आश्रितों को इस जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला पाएँ, सबसे बड़े भय से दूर करें। अदरवाइज़ नो पर्पस ऑफ बिकमिंग अ फादर मदर। आजकल ऐसा लगता है कि हर कोई, हम भी, हमारे भी बच्चे हों, छोटे छोटे से कितने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे नाजुक से हाथ, हम उनके नए नए कपड़े लाएंगे, कितना शौक होता है नए नए कपड़े खरीदने का, कितने सारे टॉयज़ लाने का। आदमी सोचता है जितना भी कमाया है, क्योंकि कमाई जल्दी उम्र में हो जाती है, अब कमाया सारे खिलौने से भर दो उसको। बढ़िया से बढ़िया कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ पर हर चीज़ एयर कंडीशनड हो, तो हमें लगता है कि हाँ, वो हमारा जीवन सफल हुआ। वास्तव में ये सही मायने में केयर नहीं है। सही मायने में केयर वो है जब हम इन व्यक्तियों को, जो भी हमारे आश्रित आते हैं, बच्चा है, जो भी है, उसको जन्म मृत्यु से छुड़ा पाएँ। उसके लिए पहले हम तो उसके लिए प्रयास करें, तभी तो वो उसको कराएंगे। तो यही अल्टीमेट कार्य है। तो देवोती यही मांगती है अपने पति से, यदि आप मेरे पति बने हो, आपने बहुत कुछ दिया, जेवरात दिए, फॉर एग्जाम्पल संसार के हिसाब से प्रॉपर्टी दी, बच्चे दे दिए सब, बट व्हाट अबाउट माई स्पिरिचुअल रियलाइजेशन? कैसे मैं अपने आप को ये मान सकूँ कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, इस संसार में आया हूँ अल्टीमेटली हमेशा के लिए जाने के लिए। ये रियलाइजेशन तो दीजिए, ये अभय दान दीजिए। आप दे सकते हैं क्योंकि आप भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन इस बारे में आज तक कुछ नहीं बोला। कृपया मुझे ये प्रदान कीजिए और फिर आप चाहे जहाँ भी जाइए। देखते क्या करेक्टर है एक लेडी का। हाँ, क्या मांगा जाता है आज की डेट में, और ये क्या मांग रही है अपने पति से, और फिर कह रही है देन यू आर फ्री, लेकिन मुझे ये रियलाइजेशन दीजिए। तो असाधारण चरित्र है दोनों का, पति पत्नी का। तो यदि ऐसा चरित्र हो जाए तो संसार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते आपस में। तो भागवतम हमें सिखाती है कि जिया कैसे जाए और मरा कैसे जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की